पहलगाम में एक हमला हुआ, हिंदू मुस्लिम का इनगोदी मीडिया ने रंग दे दिया। उस आतंकवाद के खिलाफ हम भी हैं। उस आतंकवाद का अंजाम देने वाले को सबक सिखाना चाहिए। हम भारत के साथ खड़ा है, देश मेरा है। पाकिस्तान में कभी जिंदाबाद नहीं कहा, मैंने हमेशा पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर में हम नहीं रहते, हम हिंदुस्तान में रहते। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। लेकिन ये लोग ने कन्वर्ट करके उन लोगों को बर्बाद किया है। अभी क्या पुलवामा में हमला हुआ और अभी देख रहे हैं कि मुसलमानों को चुन चुन के निकाला जा रहा है, बांग्ला बोलने वाले को। अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो फेरी करने वाले जो लोग होते मुर्शिदाबाद तरफ के होते, वो लोग सोचते कि बांग्लादेश का है। इतना जहन को खराब किया है, धर्म का नशा इतना चटा दिया है। लेकिन तू मत घबरा, तू मत घबरा, तू घबरा मत। जितना प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादा ने इस देश में रह के खून बहाया, 1947 के जंग आजादी में हिस्सा लिया, और उनका प्रमाण यहाँ नहीं मिलेंगे, इन अंध भक्तों के दरवाजे पे नहीं मिलेगा। मुसलमान का प्रमाण देखना हो, उनका सर्टिफिकेट देखना हो, इंडिया गेट जाना देखना, 61,394 मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी लिखा हुआ है। मुसलमान भारत के वफादार है। अबुल कलाम ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को फांसी के तख्ते पे पहुंचाया, तब देश को आजादी मिली है। और हमारे अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब देश को आजादी मिली है। 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों पे लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। और सुन ले, आजादी के बाद जो पहला तिरंगा बनाने वाला देश का, वो मुसलमान सुरैया बानो, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। नारे तकबीर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। मसलक की लड़ाई बंद करो, मसलक की लड़ाई बंद करो। तुझे तेरा मसलक मुझे मुबारक हो, मुझे मेरा मसलक। तुम अपने मसलक पे रहो। हम अगर शब बारात में हलवा पकाते हैं, तुम एतराज मत करो कि हलवा क्यों खाते हो। मुझको हजम होता है, हम 1.5 किलो खा देंगे। आप अब हम हलवा पकाएंगे, आप किताब में खोजिएगा, तो फिर मामला कैसे सुलझेगा? क्यों हम शब बारात में पूरा हलवा खाएंगे? हम लोग 1 हफ्ता तक हलवा डेक्ची हम सुतल रहेंगे, तब क्या होगा? अब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मुहर्रम में मुर्गा जबह करेंगे हम, किताब में खोजेगा वो, तब कैसे होगा? मुहर्रम अव्वल में झंडा लगाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो। झंडा कौन किताब में? तो झंडा किताब में रहता ही नहीं है, झंडा बांस में रहता है। क्या बात है, वाह, बिल्कुल बिल्कुल, वाह। लड़ो मत, पढ़ो। इन औलादों के हाथों में किताब पोथी दे दो, ताकि जब कोई तुम्हें छेड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ बकेगा, तुम उसको जवाब दे सकोगे। इसलिए पहले कुरान पढ़ा दो, ईमान बचा लेगा। शरीयत पढ़ा दो, अकीदा बचा लेगा। संविधान पढ़ा दो, देश बचा लेगा। ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा, आवारा के तरह नहीं, ऐसा चलेगा जैसे गुलाम मुस्तफा जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है, वो आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये लड़का, ये लोग जो देख रहा है, ये 12-13 साल 14 साल का, ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठा हुआ है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, न पढ़ाई, न लिखाई, न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब, न मदरसा, कुछ नहीं। घर में घुसा, खाना खाया, मोबाइल लिया और एकदम गली में आके बैठा, मथवा सटाया और फ्री फायर खोला, पबजी मन 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 मन, पूरा मरे मरी रतिया पार। बर्बाद है ये लोग, एकदम खत्म, एकदम बर्बाद। 12 बजे रात तक गली में बैठा रहता है, 1 बजे रात तक 5 लड़का बैठा रहता है। जहां जहां रात में कुकुर बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठे। तुम
बर्बाद कर दिए हो। इन बेटा बेटी पे नजर रखो और उन बेटा बेटी के हाथों में कुरान किताब पुस्तक पोथी थमा दो, ताकि बेटा बेटी मोबाइल देख के किसी को व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी, बल्कि बेटा बेटी सोएंगे तो जबान से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह, मोबाइल से बेटियों को दूर रखो। आजकल बहू को मोबाइल, बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल। एक घर से 1000 रुपया करके अंबानी को महीना देते हो रिचार्ज में। 300 के बगैर मोबाइल चलता नहीं है। 3 मोबाइल घर में है तो 900 रुपया, 4 मोबाइल है तो 1200 रुपया। मान के चलो 1000 रुपया, 100 घर की आबादी है, 1 लाख रुपया अंबानी को हम महीना देते हो, तब तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 500 बढ़ा दिया तो पूरा खानदान बेहोश और कोमा में हॉस्पिटल चला जाता है। मौलाना इस्लाम खतरे में है। एक घर से मोबाइल में रिचार्ज करते, हम लोग नहीं देखते, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। जवान जवान बेटी न ससुराल है न कहाँ जो बात करती है, लेकिन मोबाइल लेके चल रही है। कॉलेज जा रही है मोबाइल लेके, स्कूल जा रही है मोबाइल लेके। बाप सोचता है बेटी पढ़ने गई है और वहाँ पता नहीं मोबाइल में कहाँ कहाँ छेड़ रही है। मुसलमानों याद रखना, इस मोबाइल की बीमारी की वजह से मुसलमान की बेटियाँ भारत में 6 साल में 14,000 मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये मुर्तद बन गई। तौबा कर, बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन ले, कुरान पकड़ा दे। जवान जवान बेटी हाथ है मोबाइल, और वो मोबाइल घर में टावर नहीं। जहां माँ बाप रहेगा, किसी का फोन आ गया प्राइवेट, माँ पूछ ली किनका फोन है रे, मन नहीं कहाँ टावर है। और ऐसे ऐसे लेके खेतवा तरफ जाके बैठ करके वहां टावर नहीं, पूरा खत्म, पावर आ गया। नहीं देखते? एक पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू अगर व्हाट्सएप में लिख दिया, अब लड़की खाना पीना बंद, नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, शादी करेंगे वही करेंगे वरना जान दे देंगे। पूरा खानदान टेंशन में। एक पागल आवारा लड़की किसी लड़के के मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, वो लड़का जहर खा लेंगे, फांसी ले लेंगे, शादी ब्याह करेंगे तो वही करेंगे। ये प्यार नहीं, ये हवस है। सुनो वो बेटा वो बेटी कान खोल के, जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जो बेटा बेटी शादी करता है वो जन्नत नहीं जाएगा। क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप के रजा में, माँ बाप की खुशी में, माँ बाप के रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ और बेटा बेचना बंद करो। समाज का बेटा बिकने लगा 3-3 लाख में, 4-4 लाख में। गोरू बेच के, खस्सी बेच के, बकरी बेच के, मकई बेच के, धान बेच के समधी से पैसा मांगने वाले मुसलमानों, कहते हो इस्लाम खतरे में है। 4 लाख बेटी बाप से पैसा रिश्वत मांग करके, और रिश्वत का पैसा हराम होता है, राम खा के शादी करते हो और कहते हो मौलाना मेरा बेटा घर से बाहर रहता है, मेरा बेटा शराब पीता है, तूने जो बुनियाद डाला है वो गलत डाला है। 4-4 लाख 5-5 क्या रेट है इधर? 4 लाख 5 लाख। KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। लेते हो बेटी बाप से, उससे बढ़िया के रमजान में जाके घर घर फितरा उठा। इतना बड़ा भिखमंगा जमीन जायदाद बेच के बेटी बाप के घर में बैठ के बिरयानी खाने वालों, टेबल कुर्सी लगा के सलाद और चटनी खाने वालों, कभी सोचा कि ये मजहब इस्लाम के अंदर कहाँ है? कल नबी की बेटी फातिमा के तरह पूरी दुनिया में दुल्हन नहीं मिलेगा, अली जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। मस्जिद नबी का सहन है, चंद साहबा है, छोहाड़ा बांटा था। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा पैदा कर दिया जो करबला गया तो ईमान बचाया, करबला पहुंचा तो शरीयत बचाया, करबला पहुंचा तो नमाज बचाया, करबला पहुंचा तो कुरान बचाया, करबला पहुंचा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब क़िबला
पैगाम ईमान व अमन कॉन्फ्रेंस सरजमीने सुहार नारे तकबीर। तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका। ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दी। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम माशाअल्लाह। कभी जाओ यूपी के धरती पे, तुम्हारे कटिहार और पूर्णिया किशनगंज, तुम्हारे बिहार बंगाल के बेटियां यूपी में मिलेंगे। जाओ जाके उत्तर प्रदेश के शहरों में झांक, कितने मुसलमान की गरीब की बेटियां 60-70 साल का बूढ़ा आके लेके चला गया शादी करके। कश्मीर के चौराहे पे हमारी कौम की बेटियों को बेचा जा रहा है। यूपी के सड़कों पे हमारे गरीब मुसलमान की बेटियों को नीलाम किया जा रहा है। दिल्ली के चक्रों में हमारी बेटियों की इज्जत तो तार किया जा रहा है। हमारे कौम के बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में नीलाम कर दिया। और तुम नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले 4 लाख तिलक लेना छोड़ो, KTM मांगना छोड़ो, सुन्नते मुस्तफा पे रिश्ता कर लो। कसम खुदा कि उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा। सुभान अल्लाह। हराम खाते हो मुसलमानों और कहते हो इस्लाम खतरे में है। तिलक बेटी बाप से मांगना ये हराम है, रिश्वत है। बगैर मांगे बेटी बाप खुशी से दे, ये जायज है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर दे दे तो ये तिलक नहीं, ये जहेज है। मांगोगे तो डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। और ये हराम अपने से खाता है और हम लोगों को भी खिला देता है। अपने खाते मौला भी खिला दिया, इमाम लोगों को भी खिला देता है। और शादी में 10 टका मस्जिद के डब्बा में नहीं डालेगा, और शादी में 10,000 का पड़ाका फोड़ देकर कहेगा इस्लाम खतरे में। मदरसे में जाकर 50 रुपया रसीद नहीं कटाएगा, और 15,000 का डीजे बजा देगा। ठीस ठास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। डीजे बज रहा है, घर में कुकुर घुस रहा है। बाउंड्री भी नहीं है कि कुकुर रुकेगा। इधर ठीस ढास, इधर घुस ढास। उन पैसों को घर में गेट लगा देता, कुकुर नहीं घुसता। 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका, 35 गाड़ी। दूल्हा को इतना सजाया है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है। वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो इतना सजावट देखते हैं दूल्हा लोगों का, जो जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया है, और शादी के दिन शेरवानी पहनता है। दूल्हा बाबू मत पूछिए, वो फूल माला, लगता है कि दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है। इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। फजूल खर्ची करने वालों, कभी मस्जिद में 10 टका देने के लिए सोचना पड़ता है। अभी यही चंदा हो रहा है, सब मिलके कितना दिया? पूरे बाजार में, मार्केट में 300 रुपया खर्चा कर दिया। कभी सोचा नहीं सोचा? हम लोग दिन रात तकरीर करते। कल मेरी तकरीर मुजफ्फरपुर में थी, आज यहाँ है, और कल मेरा जलसा बहुत बड़ा है, आपको बोकारो थर्मल में बहुत बड़ा जलसा है। कल बड़े बड़े शोरा आ रहे हैं, कल वहाँ तकरीर होगी। परसों फिर वहाँ से छत्तीसगढ़ निकल जाएंगे। ईद से एक रात भी खाली नहीं, इसी तरह सफ़र करता हूँ, चलता हूँ। अब यहाँ आए तो इतनी गर्मी, हालत ख़राब हो गई, लेकिन फिर सुकून मिल गया न। ठीक है, सुकून मिला। हजरत बहुत मेहनत किए, बत्ती कट रही थी, फिर भी सुकून मिल गया। हजरत आ गए, हजरत आपको आना होगा। बड़ी परेशानी थी, और मैं जवान हूँ भी नहीं। ऐसा मत ख्याल कीजिए दिमाग में कि झारखंडी बाबा जवान है, नहीं, मैं जवान नहीं हूँ। मैं 4 बेटी का रिश्ता कर चुका हूँ, तब 5 मेरा दामाद है अपना। ऐसा नहीं है कि मैं जवान आदमी हूँ। देखने में मामूल तरह देखते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाना बन चुके। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए कटिहार किशनगंज में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चचा। बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जबेन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, जो बूढ़ा है वो जन्नत नहीं जाए। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा होगा ही नहीं। रब का हुक्म होगा, जितने जन्नती होंगे कयामत के दिन उन पर मोहर लगेगा। सभी जवान होके जन्नत में जाएंगे।